एक हफ्ता 10 दिन बीत चुका है, गेहूं की फसल लहरा रही खड़ी। आज दिन तक मौके का मुआयना कोई करने तक नहीं आया। काम हो चाहे ना हो, अब तो जाना ही पड़ता है ऐसे, मगर अभी आज तक हमारा काम नहीं है। क्या नाम है आपका? सर लालताब साहब, कहाँ के निवासी हैं? धर्मपुर कैली सर। धर्मापुर कहली के निवासी। क्या मामला है पूरा? अरे सर, हमारी ज़मीन 1 बीघे कैमरे पर देखिए। आज 5-7 साल हो गए। हमारे यहाँ के लेखपाल मोहम्मद अमीन साहब ने अवैध तरीके से भूमधरी भी जुतवारे हमारे यहाँ 16 बीघे तालाब में। हमने पहले भी यूट्यूब पे चलवाया था कि जो अवैध खातेदार हैं उनसे पैसे ले दे करके जुतवा रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। अगर मैं कहते सर मेरी भूमधरी दिला दीजिए तो कहते हो जाएगा। उसके बावजूद गेहूं की भी फसल खड़ी है और धान की भी फसल कटवा दिया। आज के 4-6 दिन पहले मैंने तहसील गया तो लेखपाल साहब ने कहता कोई सुनते ही नहीं, मोहम्मद अमीन साहब ने कहते हैं। तो मैं एसडीएम साहब ने वो किया कि 4-6 दिन रुक जाओ भाई साहब, हम देख रहे हैं आपका मैटर। एक हफ्ता 10 दिन बीत चुका है, गेहूं की फसल लहरा रही खड़ी। आज दिन तक मौके का मुआयना कोई करने तक नहीं आया। और मोहम्मद साहब आज 3 साल से कम बेवकूफ़ बना रहे हैं। 50 मरतबा तहसील से तो हम कहा सर इसकी कार्रवाई करो, ये अवैध तरीके से बो रहे हैं। मेरी ज़मीन जो भूमधरी खातेदार हमको नहीं मिल रही है। उसके बावजूद कहते उच्च कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। तो हम कहा सर आप राजस्व विभाग के मालिक हैं, आपकी नहीं सुनी जाती तो मेरी क्या सुनी जाएगी। इसी तरह अच्छा एक बात देखे जाए तो आपके यहाँ मोहम्मद अमीन नाम के जिस शख्स के लेखपाल जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये लगातार चर्चा का विषय रहे हैं क्योंकि अवैध ज़मीनों पर कब्जे भी इन्होंने ही करवाए हैं। कई जगह पर कई कहानियाँ निकल कर सामने, इससे पहले कई संबंधित अखबारों में इनकी खबरें भी छपी हैं। तो क्या कहेंगे इनकी कार्यशैली कैसे? अरे इनकी कार्यशैली सर वही केवल पैसे की गठरी खोजना और बस यही दंड फंड करना, जनता का गुमराह बनाना। आज दिन तक मैं भी योगी जी की बातों को लेकर के आपका बुलडोजर सक्षम है, लेकिन जो भी कार्यशैली लेखपाल हैं, ये सरकारी राज्यकर्मी हैं, ये कोई केवल दंड फंड के गुमराह करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा आपके मामले को कितना टाइम हो गया होगा? अरे सर हमारे मामले को तो बीत चुका 6 साल। इसके पहले दूसरा लेखपाल था, इसी तरह पैसे ले दे करके फसल जुतवाता था। उसके बाद में प्रवीण लेखपाल हैं, वो भी इसी तरह हमारे यहाँ भी प्रधान यादव जी हैं, उन्हीं के दंड फंड में करते हैं। वोटिंग के लेने के चलते ये 16 बीघे ज़मीन अवैध मोहम्मद अमीन भी जुतवा रहे हैं 3 साल से। अगर कहते हैं तो कोई इसी में कार्रवाई नहीं करते। अच्छा सुना है कि सरकारी तालाब यानी तालाब जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी इन्होंने कब्जा करवाया? अरे सर हमारे यहाँ तालाब की ज़मीन 16 बीघे है, 231 नंबर है। आज भी उसमें फसल लहरा रही है। 16 बीघे अभी अवैध तरीके से गेहूँ की फसल लहरा रही, लेकिन लेखपाल जी ने आज दिन तक मौके पे देखने नहीं आए। सिर्फ प्रधान जी के घर जाते हैं, वहीं जो वार्तालाप जी अपना करते हैं। जब जाते हैं तो हो जाएगा, गुमराह करते हैं। यही शब्द उनका है कि अब हो जाएगा, 2-4 दिन रुकिए, 2-4 दिन रुकिए, फसल कट जाएगी तो कहते फसल कट गई। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं सर। एसडीएम साहब का रवैया कैसा रहा? सर एसडीएम साहब के पास मैंने गए तो एसडीएम साहब ने कहा एप्लीकेशन मैंने दिया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने कहा अभी आपको की सूचना लेखपाल लेके आए हैं और उसको मैं 2-4 दिन बेसब्री रखो। सर 1 हफ्ता बीत गए तो अभी तक जब फसल कट जाएगी तो क्या कटने के बाद ही देखने आएंगे लेखपाल सर? न एसडीएम कोई देखने तक आज नहीं आया कि मैं, एसडीएम साहब ने कहा मैं चलूँगा देखूँ, लेकिन आज दिन तक धर्मापुर कैली प्रॉपर फसल को देखने नहीं आए। इस वक्त हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं, एक ऐसा परिवार के सामने हम मौजूद हैं जो लगातार तहसील के चक्कर काट रहा है। एक के बाद एक पिछले 3 सालों से तहसील के चक्कर काट कर इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं। इस वक्त हम गौरा ब्लॉक में मौजूद हैं। धर्मापुर कैली गाँव का मामला निकल कर सामने आता है, जहाँ इस वृद्ध व्यक्ति को लगातार तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। सालों साल नहीं 3-3 साल तक तहसील के चक्कर काटने के बाद भी ना तो इनकी समस्या का निवारण होता है और लगातार इन्हें टरकाया जाता है। कार्यशैली देखिए आप, किस प्रकार से राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते हैं और किस प्रकार से इनसे ये कहा जाता है कि आपका काम हो जाएगा। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश होगी कि आखिर क्या मामला है जो लगातार 3 साल से वृद्ध व्यक्ति को लेकर उनका नाती चक्कर लगा रहा है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ मौर्य। कहाँ के निवासी? धर्मापुर कैले के निवासी हैं। हमारे मामला है? मामला ये है, हमारी ज़मीन है सुट्ठा हरदो में। हम लोग धर्मापुर कैली ग्राम सभा के रहने वाले, ज़मीन सुट्ठा हरदो में है। हमारे बाबा जी का नाम श्री राम मौर्य है और बाबा जी के ही नाम के एक लोग हैं
सुट्ठा हरदो के वो जो है, उनका भी नाम श्री राम है। हाँ उनका नाम श्री राम है। वो एससी बिरादर, चमार बिरादर से बिलोंग करते हैं। तो उनकी वो जब एक्सपायर हुए श्री राम जी, तो उनके विरासत जो है उनके बच्चों के नाम पे हो गई। तो वो आज़ादपुर के रहने वाले हैं। तो हमें जब पता चला तो इसके बारे में दौड़े हम। अच्छा, मतलब लेखपाल ने बाई मिस्टेक इनकी विरासत उनके बच्चों के नाम कर दिया। ये लेखपाल की मिस्टेक की वजह से हुआ है। ये सारा श्रेय लेखपाल जी को जाता है, जिन्होंने हमें परेशान करने का काम किया। तो आपको ये बात कब पता चली कि ऐसी बात हो गई? ये हमें 2 साल हो गए लगभग। 2-3 साल? हाँ 2-3 साल हो गए। हाँ, तो उसके बाद आपने लेखपाल साहब से बात करने की लेखपाल साहब से बात करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। कभी कहते हैं तहसील दिवस होगा तो आना, उसमें तो हो जाएगा। एसडीएम साहब से मिलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। क्या एसडीएम साहब से मिलने नहीं दे रहे? एसडीएम साहब से मिलने का जैसे गए हम, कह एसडीएम साहब से मिलके तो कह रहे हैं तहसील दिवस में सब लोग रहेंगे, तुरंत हो जाएगा। जाओ तो होता नहीं। फिर कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, सब लोग बिजी हैं, कोई आ नहीं रहा, ये है वो है। तो हम भी कहते हैं चलो अच्छा ठीक है साहब, कल आएंगे। अच्छा, आपके बाबा की उम्र कितनी होगी? बाबा की उम्र लगभग 80 साल है। 80 साल उम्र 80 साल है। आपके घर से तहसील की दूरी लगभग ये 15-16 किलोमीटर है। 15-16 किलोमीटर? जी। मतलब लगातार इनको लेके जाना पड़ता है? लेके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। और फिर जैसे कोई भी काम हो, जैसे खेती का काम है तो ये रहता हो जाए जल्दी, नहीं दिक्कत होगी। पता लगा बाद में सब लोग कई तरीके के बात करते हैं, कहते हैं मिलेगी नहीं, ये वो दुनिया का कई सारा। और ये लेखपाल कर नहीं रहे अभी। तो अब आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार से ये परिवार पीड़ा झेल रहा है, किस प्रकार से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, और किस प्रकार से 16 किलोमीटर की दूरी रोजाना तय करने के बाद 3 साल और 2 से 3 साल चक्कर लगाने के बावजूद भी इस परिवार को ना तो न्याय मिल पा रहा है, ना इसकी ज़मीन मिल पा रही। समझने वाली बात यह है कि लगातार इस बच्चे को अपने बाबा को लेकर जाना पड़ता है। बाबा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? श्री राम मौर्य। श्री राम मौर्य। क्या किस गांव के निवासी हैं आप? धर्मापुर कैली। क्या मामला है पूरा? मामला मेरी ज़मीन मेरे ही नाम के व्यक्ति जो आज़ादपुर का निवासी है, उसके नाम वरासत कर दी गई। वरासत के उसकी पत्नी और 2 लड़कों के नाम वरासत कर दी गई। तो लेखपाल को इस बात को समझना चाहिए ना, लेखपाल की मिस्टेक। लेखपाल ही की गलती से ऐसा हुआ, नहीं तो पहले इसको जांचना चाहिए कि किसकी ज़मीन है, मगर ऐसे ही सब कर देते हैं। लेखपाल ही गलती काम ये सब करते हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 80 वर्ष हो रही है। 80 साल हो गए तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे अब उम्र तो उम्र है। नहीं तो आप 80 साल की उम्र हो गई है और रोजाना तहसील के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, फिर अब क्या करा जाए, ये तो परेशानियाँ होती रहती, मगर अब नाती लेके जाता है। काम हो चाहे ना हो, अब तो जाना ही पड़ता है तहसील। मगर अभी आज तक हमारा काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ? अच्छा, सरकारें बदल गई लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, आप समझिए इस बात को कि एक वृद्ध व्यक्ति खुद कह रहा है कि रोजाना उसे तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है, जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं कार्य का निर्वहन करने की, अधिकारियों को, वो उनका बर्ताव कैसा है ये आप इस वृद्ध व्यक्ति की बातचीत से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यशैली है, किस प्रकार से राजस्व के अधिकारी कार्य करते हैं और परिवार को लगातार ये बताइए, 3 साल हो गए हैं, अब क्या कहेंगे लेखपाल साहब? अभी भी आपकी बात नहीं हुई? अभी भी नहीं किए, कह रहे हैं हो जाएगा, करते हैं नहीं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी लेखपाल से? अभी कल ही परसों में कह रहे हैं हो जाएगा, अभी किए नहीं, अभी तक बात कर रहे हैं, कहें हाँ ठीक कर देंगे कर नहीं रहे, कह रहे हैं मुकदमा इसमें चलेगा, मुकदमा दायर करो, हम लोग मुकदमा लड़ेंगे। यही बचा है साहब, हमारी जमीन, हम लोग अपनी जमीन के लिए ही लड़ रहे हैं। क्या नाम है लेखपाल का? मोहम्मद अमीन। हमें यहाँ के लेखपाल हैं सुट्ठा हरदो के। और जो जिनके नाम वरासत हुई वो लोग हैं सुट्ठा हरदो में आज़ादपुर गांव के, हम लोग हैं कैली के, हमारी ग्राम सभा है कैली, और हमारी ज़मीन जो है सुट्ठा हरदो में है। तो आप समझ सकते हैं लगातार वो तस्वीरें आश्चर्यचकित करने वाली हैं, तस्वीरें भयावह हैं। आप समझिए इस बात को कि किस प्रकार से गांव के लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जब वो किसी दफ्तर या ऑफिस में जाते हैं तो उनसे किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, उन्हें दुत्कारा जाता है, और उनसे किस प्रकार से बातचीत करने का जो तरीका होता है वो कैसे बदल जाता है, और बदलेगा भी क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ये किसी उच्च स्तरीय सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं, ये गांव के लोग हैं, गांव की जनता है। जब वोटों की राजनीति करनी होती है तो इसी जनता के चरण वंदन किए जाते हैं और उसके बाद दफ्तरों में ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। द सच आप देखते रहिए, बने रहिए।